एक नया ट्रेंड सेलिब्रिटीज के बीच देखने मिल रहा है, वो है वीगन डाइट। वीगन डाइट का मतलब है एक ऐसा डाइट प्लान जिसमें कि कोई भी प्रोडक्ट जो है एनिमल ओरिजिन का शामिल नहीं होता है, केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट से डाइट को लिया जाता है। अब इस डाइट की एक बड़ी समस्या ये है कि इस डाइट में कई सारे विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट कम मात्रा में होते हैं और इसके लिए हमें विटामिन सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। और कई विटामिन सप्लीमेंट को बनाने में अगेन हमको जो है एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होता है, तो ये 100% वीगन नहीं कही जाएगी यदि हम विटामिन सप्लीमेंट यूज करें तो वैसी कंडीशन में यदि केवल और केवल हम वीगन डाइट को ही फॉलो करते चलते हैं तो कई बार हमें विटामिन डिफिशिएंसी के सिम्टम भी देखने मिलते हैं। तो बैलेंस डाइट से अच्छा कुछ नहीं है। वीगन डाइट एक नया ट्रेंड है जिसमें कि हमें एडिशनल विटामिन सप्लीमेंट देने होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो मशरूम्स हैं वे वेज है या नॉन वेज है, तो कई लोगों का जवाब आएगा कि मशरूम्स वेज है। दरअसल मशरूम ना तो वेज है ना नॉन वेज है। वेज का मतलब है जो प्लांट ओरिजिन का है और नॉन वेज का मतलब है जो कि एनिमल ओरिजिन का है। मशरूम होते हैं फंजाई, एक तरह के फंगस होते हैं जिनका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। दरअसल मशरूम की कई सारी वैरायटीज होती हैं और जो सबसे कॉमन वैरायटी जिसका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो होता है एगेरिकस मशरूम। लेकिन कई मशरूम ऐसे होते हैं जो काफी जहरीले होते हैं, जैसे कि एमेनिटा मशरूम। उसे खाने पर व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु भी ऐसे ही जहरीले मशरूम को खाने के कारण हुई थी। मशरूम ना तो वेज है ना तो नॉन वेज है, पर प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। क्या आप जानते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी क्या होता है? दरअसल एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपका आहार नाल है, उसकी जानकारी को निकाला जाता है। फिलहाल में अधिकांश जगह पर जो है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी दोनों करने के बाद हमें मालूम चलता है कि इंटेस्टाइन की हालत कैसी है। लेकिन अब एक नया टेक्निक अवेलेबल है, कैप्सूल एंडोस्कोपी, जिसमें कि एक छोटी सी गोली के साइज का कैप्सूल जिसके अंदर एक कैमरा होता है वो आपको खाने के लिए दिया जाता है। एक बार जब आप उसे निगलते हैं तो वो कैमरा एक्टिवेट होता है और उस कैमरे से ली गई तस्वीरों को वायरलेसली हम सिस्टम पर ले सकते हैं। तो आपके इंटेस्टाइन का, एलिमेंट्री कैनाल का एक एक हिस्सा जो है वो कैमरा लगातार शूट करता रहता है और वो रिकॉर्डिंग हम बाहर देख पाते हैं। और ये एंडोस्कोपी का सबसे एडवांस और बेहतर तरीका है। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी में कलर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर कलर को प्रायोरिटी देते हैं। हम सब कोई ना कोई कलर ऐसा है जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं। सपोज कि यदि आपको ऑरेंज कलर अधिक पसंद है तो इसका मतलब आप अति उत्साही व्यक्ति हैं और आप हर काम को जोश के साथ करना चाहते हैं और आप में अलग दिखने की एक प्रवृत्ति है। यदि आप जो है नीले रंग को पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक सूथिंग बिहेवियर के व्यक्ति हैं। आप जो है वो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजों को आप तय करते हैं। यदि आप रेड कलर को पसंद करते हैं मतलब आप हमेशा एक्साइटेड रहने वाले व्यक्ति में से एक हैं और आप नए नए प्रयोगों में इंटरेस्ट लेते हैं। और यदि आप हरे रंग को पसंद करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों से थोड़ा थोड़ा जलते हैं और हमेशा कॉम्पिटिटिव भावना में रहते हैं। यदि आप सफेद रंग पसंद करते हैं तो आप एक साफ हृदय के व्यक्ति हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो वाइन को यदि हम खुला रख दे तो वाइन सोर हो जाती है, वाइन जो है वो खट्टी सी आती है। और ऐसा इसलिए होता है कि वाइन के अंदर का अल्कोहल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं जिनको हम एसिडोबैक्टर एसिडी कहते हैं, जो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए वाइन को लंबे समय तक खोलने के बाद हम स्टोर नहीं कर पाते।